नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश अ, कल तक जो है गशिमो मेमोरियल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो कि बाकू अज़रबैजान में खेला जा रहा था उसमें भाग ले रहे थे। गुकेश के लिए टूर्नामेंट काफ़ी खराब गया। रैपिड में वो लगभग आखिरी स्थान पे रहे और ब्लिट्ज़ में पहला दिन उनका इतना खराब गया कि 9 राउंड में सिर्फ़ गुकेश को 1 जीत हासिल हुई और 2 मुकाबले उनके ड्रॉ हुए और 6 मुकाबले वो हारे। और ऐसे में वो सूची में अंतिम स्थान में चल रहे थे। और ऐसे में आप आखिरी दिन किस उम्मीद के साथ जा सकते हैं और यही चीज़ आप गुकेश से सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप कैरेक्टर को किसी खिलाड़ी को सँभालना होता है, कैसे आप उस स्थिति में कमबैक करते हैं जब उम्मीद जो है वो ना के बराबर होती है। तो गुकेश ने वो कमाल करके दिखाया। अंतिम दिन उनके पास पाने को बहुत कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने 6 राउंड में 6 पॉइंट बनाए 9 में से 6 मैच जीते। जहाँ पहले दिन 6 हारे थे तो दूसरे दिन 6 जीते और इसके बदौलत जो है अगले दिन जो है उन्होंने अपनी स्थिति में जो है सुधार किया और 7वें स्थान पर उन्होंने टूर्नामेंट को ख़त्म किया। ये भी अपने आप में एक बड़ी जीत होती है जब आप बहुत खराब खेल रहे हो और फिर कमबैक करना और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को हराना। और सबसे ज़्यादा उनके लिए सुकून वाली बात रही, अंतिम राउंड में उन्होंने वैसे तो इस ब्लिट्ज़ के चैंपियन मामेदोरोव बने, लेकिन इस टूर्नामेंट में रैपिड और ब्लिट्ज़ ओवरऑल मिलाकर के जो चैंपियन बने, वो हैं उनके खास प्रतिद्वंदी नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव जो कि करंट वर्ल्ड रैपिड चैंपियन भी हैं। आखिरी राउंड में गुकेश ने जो है एक बार फिर से नोदिरबेक को हरा करके जो है कहीं न कहीं अपने टूर्नामेंट को अच्छी स्थिति पे लाके जो है ख़त्म किया। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला जिस मुकाबले में गुकेश जो है एक बार फिर से अब्दुसत्तारोव पर भारी पड़े। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। गुकेश यहाँ पर अब्दुसत्तारोव सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, E4 से शुरुआत हुई, गुकेश ने जवाब दिया यहाँ पर C6। कैरोकॉन हमने देखा है कई मौकों पर गुकेश को खेलते हुए। D4 यहाँ पर तो नाउ मेन लाइन D5 यहाँ पर नाइट C3 भी हमने सबसे ज़्यादा देखा है पर अब्दुसत्तारोव यहाँ पर खेलते हैं E5, गुकेश खेलते हैं मेन लाइन बिशप F5। वंस अगेन यहाँ पर अब्दुसत्तारोव जो है जो मेन लाइन है इसमें ज़्यादातर जो मेन लाइन है जैसे कि नाइट F3 है, नाइट C3 है यहाँ पर या फिर H4 है, बिशप D3 सबसे ज़्यादा खेला जाता है, इवन G4 भी काफ़ी ज़्यादा खेला गया है। लेकिन इन सब के उलट यहाँ पर नाइट D2 खेलते हैं अब्दुसत्तारोव, तो थोड़ा सा लाइन से हटके खेलने की कोशिश थी। गुकेश ने E6 किया, अपने लाइट जो बैड बिशप है उसको बाहर रखा आउटसाइड द पॉन चेन और अभी बाकी के मोहरे जो है वो आपको यहाँ पर बाहर निकालने हैं। तो इन्होंने खेला नाइट B3, नाउ नाइट D7, कासल हुआ, बिशप E7 यहाँ पर, सो नाउ बिशप E2, नाइट C8 खेलते हैं गुकेश यहाँ पर क्योंकि उनको पता है कि ये जो नाइट है वो बोर्ड के इस हिस्से में काम नहीं आने वाला है, तो उसको अल्टीमेटली इस तरफ लेके जाना है। ओके, कासल बिशप E7 ये लाइन है, यहाँ तक गेम खेले गए। और अब अब्दुसत्तारोव खेलते हैं A4, गुकेश खेलते हैं A5, अब्दुसत्तारोव खेलते हैं यहाँ पर रुक E1 जो कि नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले कभी रुक E1 खेला ही नहीं गया, तो ये पोजीशन अब फ्रेश पोजीशन हो गई 10 चालों के बाद। गुकेश यहाँ पे जवाब देते हैं नाइट CB6, बिशप D2 निकलते हैं अपने आखिरी मोहरे को और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट C4। बिशप C3 अपने डार्क कलर के बिशप को बचाते हुए बिशप C3 पर रखते हैं। गुकेश करते हैं कैसल, बिशप D3 खेलते हैं यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए। अब देखिए ये जो पोजीशन है ये बड़ी मज़ेदार है कि आप सोचिए कि उनका जो डार्क कलर का लाइट कलर का जो बिशप है, ये जो बिशप है ये अच्छा बिशप है, गुड बिशप है। गुकेश का ये जो बिशप है ये बैड बिशप है, लेकिन गुकेश यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक्सचेंज करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि उनके पास जो C4 का जो स्क्वायर है वो उनको खोना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में आपको अपना बैड बिशप जो है उसको एक्सचेंज नहीं करना है, तो गुकेश ने वो किया जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि बैड बिशप एक्सचेंज कर दो। बिशप G4, H3, बिशप H5, नाइट C1 गए, वो शायद B3 से नाइट को पुश करना चाहते थे पीछे की तरफ। और अब यहाँ पर गुकेश इमीडिएटली खेलते हैं C5, सेंटर को जो है वहाँ पर अलर्ट मोड पर रखते हैं, सेंटर पर एक्टिविटी शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद अब्दुसत्तारोव बिशप इंटू C4 मार देते हैं। अब उनका आइडिया है कि आगे चल के जो है कि इस नाइट को गेम से बाहर किया जाए। यहाँ पर D इंटू C4 अगर मारा जाए तो D5 वाइट को मिलता है, बिशप G5, इस तरह से थोड़ा सा हट के चालें हो सकती हैं जो थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकती हैं ब्लैक के हिसाब से। तो गुकेश ने क्या किया यहाँ पर, गुकेश ने C इंटू D4 मारा, ठीक है, क्वीन इंटू D4, नाउ D इंटू C4, तो वो D5 वाला जो थ्रेड था वो खत्म हो गया। क्वीन इंटू C4, सो बिशप इंटू F3, पॉन इंटू F3। अच्छा ये पोजीशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पॉन जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर अब्दुसत्तारोव,
बदले में गुकेश को कंपनसेशन ये है कि इनका ये जो तीन, ये जो आप देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट डबल है और ये पॉइंट थोड़ा सा खराब है, तो खराब पॉइंट स्ट्रक्चर जो है ये कंपनसेशन में यहाँ पर गुकेश को मिला हुआ है। तो एक्चुअली में रफली पोजीशन करीब करीब बराबर है। गुकेश ने नाइट B6 खेला, इन्होंने क्वीन E4, नाइट D5 आता है, सो बिशप D2 पीछे हटे, नाउ रुक C8। तो गुकेश अपने पीसेस को जल्दी जल्दी जो है वो एक्टिवेट करते हैं यहाँ पर। नाइट E2 खेला यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने। सो अब गुकेश ने खेला बिशप C5, यहाँ पर खेला। अब ये वो मोमेंट था जहां पर एनालिसिस में पता लगता है कि रुक D1 खेलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव C4 खेलते हैं, और ये जो C4 मूव था यही उनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया। अब B4 और D4 स्क्वायर हमेशा कमजोर रहने वाले थे, और ये जो पॉन है B2 पे, ये फिलहाल तो बैकवर्ड पॉन रह गया है। तो अब इसका गुकेश ने फायदा कैसे उठाया? तो नाइट E7 पीछे आए, रुके D1 पे नाइट F5 खेला उन्होंने यहाँ पर। और ये यही होता है कि देखिए, चूंकि ये पॉन स्ट्रक्चर खराब है, तो आपको गुकेश को यही कंपनसेशन है कि नाइट F5 जैसी जगह पे बैठ सकता है, आपके पास G4 नहीं है, आपके पास E4 नहीं है, तो नाइट जो है बहुत ही अच्छे स्क्वायर पे बैठा हुआ। फिलहाल तो क्वीन पर डिस्कवर अटैक हुआ था, तो यहाँ पर क्वीन B6 गए, बिशप C5, रुक इंटू C5, और ये वो लास्ट मोमेंट था जहां पर नाइट C1 खेलना था, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर यहाँ पर क्वीन B4 आए तो नाइट D3 आ रहा है, और अगर रुक FC8 आए तो B3 से सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर पॉन आपका एक जो पॉन अप है वो बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रुक D2 खेला अब्दुल सत्तारोव ने, और ये हो गई गलती, क्योंकि क्वीन B4 के बाद एक पॉन मरना जो है वो तय हो गया था। तो एक तो स्ट्रक्चर खराब है, ऊपर से जो आप पॉन अप थे, अगर वो पॉन भी चली गई तो गुकेश यहाँ से बेहतर हो गए। यहाँ पर आए, रुके D1, बट रुके इंटू C4 से पहले पहला एक पॉन मार के बराबर किया, क्वीन D3। तो नाउ H6 जगह बनाई पहले अपने राजा के लिए। इन्होंने किया F4, तो नाउ यहाँ पर खेला क्वीन C5। अभी अलग अलग तरह के थ्रेट हैं, क्वीन रुक C2 जैसा भी कभी जरूरत पड़ने पे आ सकता है, रुक C1 जरूरत पड़ने पे आ सकता है, रुक D4 जरूरत पड़ने पे आ सकता है। फिलहाल नहीं आ रहा है, बट जगह जगह जो है पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर ओपन अप होने लग गई थी। उन्होंने किया B3, सो नाउ रुक B4, रुक C2, सो क्वीन B6, रुक C3। अब ये जो मैटर था, ये था आपके पास एक एडवांटेज है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, और आपको ये जो स्ट्रक्चर है खासतौर पे, ये रुक एंड गेम में भी फेवर करेगा, खराब पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक को नाइट एंड गेम में भी फेवर करेगा। तो गुकेश ऑलरेडी पता था उनको कि ये पोजीशन उनके पकड़ में, बस धीरे धीरे उनको इंप्रूव करना है। पहले उन्होंने अपने किंग को इंप्रूव किया, किंग H7, किंग G2, तो G6 सॉलिड किया नाइट को, एक तो ऑलरेडी स्टेबल है, किसी तरह की डिस्कवर्ड चेक से फ्री किया, किंग G1, सो नाउ किंग G7, क्वीन F3 आए यहाँ पर, तो नाउ किया रुक D8। अब उन्होंने शुरू किया एक एक पीसेस को एक्सचेंज करना, रुक D8, क्वीन D3 आए, तो अभी एक्सचेंज नहीं किया, अभी बोर्ड पर रखा क्वीन को, जब तक रख सकते हैं। क्वीन B6, यहाँ पर किंग F1 खेला, सो नाउ गुकेश ने खेला यहाँ पर H5। अब्दुल सत्तारोव के पास ज़्यादा चालें थी, आप देखो नहीं वो चाल थी नहीं ज़्यादा, वो ज़्यादा किंग को यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि गुकेश क्या करते हैं। किंग G1, सो नाउ नाइट D4, गुकेश ने फाइनली डिसाइड किया कि अब नाइट भी एक्सचेंज करते हैं। नाइट D4, रुक D4, क्वीन E3, सो नाउ क्वीन B4, अभी F4 का पॉन बच ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर F5 सेक्रीफाइस करना पड़ा। गुकेश ने ये F5 मारा, उन्होंने खेला यहाँ पर E6, तो उस पर भी रुक E4 आ गया। तो आप देखिए ऑलरेडी गुकेश जो है वो पॉन अप हो चुके थे यहाँ पर, और जैसे उन्होंने E7 किया तो दूसरा पॉन भी यहाँ पे मर गया, तो 2 पॉइंट डाउन, मतलब पॉन अप की पोजीशन से यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव 2 पॉइंट डाउन हो चुके थे। क्वीन D2, रुक E1 चेक आया, क्वीन उसके बाद E5 से चेक आता है, किंग G2, क्वीन E4 चेक, रुक F3 गए, तो रुक B1, अभी रुक इंटू B3 का थ्रेट है, तो क्वीन C3 खेला, तो चेक दिया था, तो किंग गया G8 पे, किंग H2 हटते हैं, सो नाउ खेला क्वीन E1, अभी आप देखिए क्वीन G1 से चेकमेट है। तो यहाँ पर पहले तो चेक दिया, क्वीन C8 चेक, यहाँ पर किंग G7 गए, तो क्वीन C3 चेक, और यहाँ पर एक्सचेंज किया एक्चुअली में उन्होंने। बट ये जो रुक एंड गेम है ये भी लॉसी है, आप देख सकते हो, 2 पॉइंट डाउन रुक एंड गेम आप कब तक खेलोगे। खेला उन्होंने किंग G2, G5, रुक C5, और गुकेश धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव करते चले गए। यहाँ पर रुक B5, तो यहाँ पर F6, रुक इंटू B7, तो एक्चुअली में यहाँ पे शायद पॉन बचाया जा सकता था, जब उन्होंने F6 किया तो उससे पहले ही शायद G4 वगैरह खेल सकते थे। और यहाँ पर अगर रुक B7 आता तो रुक B2 बहुत ही डेंजरस आता, क्योंकि G3 आ रहा था फिर। खैर यहाँ पर मैच में क्या हुआ, रुक B7, उन्होंने किया G4, रुक B5, रुक P2, रुक इंटू A5, वहाँ पे 2 पॉन गए, लेकिन यहाँ पे पॉन मिलना तय हो गया था। G3, रुक 8, सो नाउ विद द चेक, और आप देख सकते हो कि ये पॉन अभी क्वीन बनने में बहुत दूरी है, जबकि यहाँ तो चेकमेट की भी बहुत संभावना लग जाएगी थोड़ी देर में। उन्होंने किया यहाँ पे रुक B8, रुक H8 गए, सो किंग G5 चेक, सो किंग F4, C8 यहाँ पर, तो रुक इंटू B3, अभी नेक्स्ट मूव किंग F3 आ रहा है, तो रुक पीछे जाना पड़ा, बट नाउ रुक A3, तो वो जो पॉन मारे थे वो भी मर गए बाद में,
और यहाँ पे किंग G2 के बाद एक्चुअली में उन्होंने खुद ही जो है वो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, और गुकेश जो है ये मैच अपना अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो एक ख़राब टूर्नामेंट, बहुत ख़राब टूर्नामेंट कहेंगे, उसका अंत जो है अंतिम दिन उन्होंने 6 मैच जीत करके किया। और ये दिखाता है कि किस तरह से जो हमारे ये युवा खिलाड़ी हैं वो हार नहीं मानते हैं और कमबैक करना जो है वो जानते हैं। वैसे खबर ये आ रही है कि गुकेश अब वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। कारण मुझे भी अज्ञात है, शायद ये जो टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया ये एक रीज़न हो सकता है। बट अगर उस बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको हमेशा जो है कमबैक करने की जो है के लिए प्रेरित करेगा। तो देखते रहिए चेस बेस इंडिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।